हेलो ट्रेडर्स। सो निफ्टी कंटिन्यूअसली ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पर इसने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड ऐसे 5-6 टाइम्स सपोर्ट ले लिया हुआ है। अब हम लोग शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे जब ये लेवल ब्रेक करेगा, क्योंकि ये यहाँ से ड्रैग करता हुआ आ रहा है। ये नीचे गया, थोड़ा अपसाइड जाने का ट्राई किया, सेलर्स ने नीचे लेके आया। यहाँ पर बायर्स ने इसको पुश किया ऊपर, बट सेलर्स पूरा नीचे लेकर आ गए और थोड़ा सा ये ड्रैग करके अगर स्लाइड कर जाएगा तो ये सीधा नीचे इन लेवल्स पे, एक तो ये लेवल और देन ये लेवल पे हिट करेगा। तो हम यूपीआई लेवल इसी बेसिस पर निकाल के रखते हैं। तो 24,770 के नीचे निकलता है, 24,670 हमारा टारगेट होगा। 100 पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी, 60 पॉइंट्स का आसपास एसएल ले सकते हैं। थोड़ा सा ब्रेकडाउन अगर हम लोग देख लें तो और ज्यादा बेटर रहेगा। 100 पॉइंट्स ना भी कैप्चर हुए, 80 पॉइंट्स भी हुए तो इनफ है। एंड नेक्स्ट टारगेट 24,500, इसमें 270 पॉइंट्स कैप्चर होते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा सा हम लोग 90, थोड़ा सा 120 पॉइंट्स के आसपास का रख सकते हैं। लॉजिक अभी हमने डिस्कस कर लिया है कि ये जो बेस है इसको ये क्रैक करेगा नीचे की तरफ, स्लाइड भी हो सकता है नीचे, और फिर यहाँ पर सपोर्ट है। तो अगर ये नीचे की तरफ जाता है तो बायर्स यहाँ पर अट्रैक्ट नहीं होंगे। जब ये इस लेवल पे आएगा तो यहाँ पर बायर्स फिर इसको ऊपर की तरफ पुश करेंगे, और यहाँ पर भी अगर नहीं समझ पाते तो फिर इसके बाद ये पूरी ग्रीन कैंडल है और कोई बेस नहीं है, अनलेस कि ये 24,500 टच ना करे। शॉर्टिंग के लिए इसको थोड़ा सा सॉरी बाइंग के लिए हम लोग देखते हैं तो इसको स्ट्रगल करना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए। यहाँ से इसने ये फॉल दिखाया, देन ये ट्राई किया ऊपर, फिर फॉल, देन अगेन ऊपर, और फिर ऐसा करके ये ट्राई कर रहा है। तो हम लोग देखेंगे जब ये लेवल अगर क्रैक कर लेता है तो फिर ये इन लेवल्स के आसपास पहुंच सकता है। बाइंग के लिए 24,830 को ब्रेक करता है तो 24,910 हमारा टारगेट होगा। 80 पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी है, 50 पॉइंट्स के आसपास एसएल ले सकते हैं। नेक्स्ट टारगेट 24,970 रहेगा, 140 पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी। अगर ये थोड़ा सा और ऊपर की तरफ जाता है तो फिर ये यहाँ पर सेलर्स के एसएल हिट करने जरूर आना चाहिए। इसको यहाँ पर पावर दिखा दिया, ब्रेकआउट दे दिया अच्छे, और अच्छा पावर आता है, बायर्स इसको प्रॉपरली लेकर जाते हैं तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी बनेगी और ये उसको भी ब्रेकआउट दे देगा। और 15 मिनट्स पर अगर ब्रेकआउट मिल रहा है यहाँ कहीं तो वो थोड़ा सा रिटेस्ट किया और ऊपर की तरफ 970 की तरफ यहाँ पर जो एसएल रखे हैं सेलर्स के उनको हिट करने आ सकता है। अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की कैंडल्स थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक्स है, बट अगर हम लोग यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन को रिजेक्शन मिला हुआ है। यहाँ पर तो बहुत बार ट्राई किया, ऊपर जाने का नहीं हो पाया। यहाँ पर भी 3 टाइम्स ट्राई किया, ट्रेंड लाइन को रिजेक्ट करने का नहीं हो पा रहा है। तो इसी ट्रेंड लाइन के बेसिस पर हम लोग देखते हैं कि बाइंग के सेटअप्स कहाँ बन सकते हैं। बाइंग के लिए 55,870 के ऊपर निकलता है, ब्रेकआउट देता है। बाइंग सेटअप्स हम लोग देख के बाइंग कर सकते हैं। 56,200 हमारा टारगेट होगा। 330 पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी, 140 पॉइंट्स के आसपास एसएल ले सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो साइडवेज नहीं होना चाहिए बैंक निफ्टी, अदरवाइज ये अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है। और इसको एक बार ये निकालता है तो आई थिंक ये टारगेट मैंने यहाँ का रखा हुआ है। यहाँ जो सेलर्स के एसएल रखे होंगे इनको हिट करने ये जरूर आएगा। यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया, अभी ये ट्रेंड लाइन को ऐसा ब्रेक करेगा। ये पावर तो दिखा रहा है, यहाँ पर पावर दिखाया और यहाँ पर बहुत स्ट्रगल किया ट्रेंड लाइन ब्रेक करने का, नहीं कर पाया। फिर एक बार नीचे आया, फिर ट्राई किया, फिर नीचे आया, फिर ये ग्रीन कैंडल से ट्राई कर रहा है। रेड कैंडल्स बने ये दो, बट अगर इस बार निकाल लेता है तो फिर आई थिंक ये वाला टारगेट नहीं, हम लोग डायरेक्ट ऊपर वाला टारगेट रखेंगे। तो 300 पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी, 330 पॉइंट्स की, तो ज्यादा पॉइंट्स कैप्चर करने का ट्राई करेंगे। अब इसका शॉर्टिंग देख लेते हैं। शॉर्टिंग के लिए ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करी है। अब ये जो बेस है ये स्ट्रॉन्ग बेस है, यहीं से बार बार ऊपर की तरफ पंप हो रहा है बैंक निफ्टी। ये यहाँ आया तो ऊपर गया, फिर नीचे आया तो फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया फिर ऊपर गया। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस बन गया। अब ये स्ट्रॉन्ग बेस तो हम शॉर्ट नहीं कर सकते, अगर यहाँ आया तो फिर से ऊपर जा सकता है। बट ये बेस अगर ब्रेक होता है और ये जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है ये, वो तो ब्रेक हो ही जाएगा। ये सपोर्ट है, सपोर्ट अगेन सपोर्ट, ये भी सपोर्ट, और ये ब्रेक होगा तो काम नहीं चलेगा ट्रेंड लाइन से, बट ये स्ट्रॉन्ग बेस क्लियर कर लेगा तो फिर ये वाला और ये वाला हमारा टारगेट होगा। शॉर्टिंग के लिए 55,630 के नीचे निकलता है, ब्रेकडाउन देख के, शॉर्टिंग सेटअप्स देख के शॉर्ट कर सकते हैं। 55,430 हमारा टारगेट होगा। 200 पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी, 120 पॉइंट्स का एसएल लेंगे। और फाइनल टारगेट हमारा 55,170 होगा। 460 पॉइंट्स में कैप्चर होते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा सा हम लोग बढ़ा सकते हैं, या 150 पॉइंट्स भी रख सकते हैं। अब ये वाला हमारा फर्स्ट टारगेट है। यहाँ पर अगर नहीं संभलता है तो फिर यहाँ ग्रीन कैंडल है, यहाँ कोई बायर नहीं आएगा अगर मार्केट गिरता है तो ये डायरेक्ट यहाँ आकर सपोर्ट लेगा और फिर ऊपर जा सकता है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बस कल एक्सपायरी है निफ्टी की तो बैंक निफ्टी साइडवेज ना हो बस, अदरवाइज देखते हैं फिर निफ्टी बैंक निफ्टी कैसा वर्क करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।